चैप्टर 4 द वेस्टर्न डेजर्ट, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और कंप्लीट इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बुक है एसएसटी की क्लास 4th। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है इस चैप्टर की डिटेल में, पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और पूरी एक्सरसाइज है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो व्हाट इज़ द अदर नेम गिवन टू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है उसका दूसरा नाम क्या दिया गया है, तो वो है थार डेजर्ट। तो थार, यहाँ पे सिर्फ थार लिखा हुआ है, थार डेजर्ट है। विच ऑफ दीज ट्रीज इज़ नॉट फाउंड इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट में किस तरह के पेड़ नहीं पाए जाते, तो वो है कोकोनट। तो कोकोनट जो ट्री होता है वो डेजर्ट में नहीं पाया जाता है। डेजर्ट में कांटे वाले पेड़ उगते हैं, बबूल कांटे वाला पेड़ होता है, कीकर भी कांटे वाला पेड़ होता है और खेजड़ी जो है ये भी कांटे वाला पेड़ होता है। विच ऑफ दीज इज़ द मोस्ट यूज़फुल एनिमल इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़फुल जानवर जो होता है वो कौन सा है इनमें से, तो आपको बताना है। ये है कैमल है। तो कैमल जो है डेजर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जानवर होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक बिना पानी पिए रह सकता है। विच ऑफ दीज क्रॉप्स इज़ कल्टिवेटेड इन राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सी फसल जो है उगाई जाती है और काटी जाती है, वो है ज्वार। विच ऑफ दीज फेस्टिवल्स इज़ सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि मनाया जाता है, वो है गणगौर। तो ये टिक द करेक्ट आंसर्स हुए। इसके बाद में है पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में यहाँ पर आपको बताए हुए हैं, तो उन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। द डैश आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड फाउंड इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट के अंदर स्मॉल स्मॉल हिल्स यानी कि छोटे छोटे ऐसे पहाड़ टाइप ऐसे बन जाते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं डेजर्ट में। उसको हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं या सैंड स्टॉर्म्स कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स कहते हैं। ड्यून्स का मतलब मिट्टी के पहाड़ होता है, यानी कि छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ बन जाते हैं। सैंड स्टॉर्म तो धूल भरी आंधी होती है। तो सैंड ड्यून्स मतलब मिट्टी के पहाड़ बन जाते हैं, तो पहाड़ को ही हम हिल कहते हैं, यानी कि ड्यून्स को हिल कहते हैं। एन एरिया इन अ डेजर्ट वेयर ट्रीज ग्रो अराउंड द वाटर इज कॉल्ड एन डैश। तो यहाँ पर बोला गया है कि डेजर्ट में वो एरिया कौन सा है जहाँ पर आपको ट्रीज उगे हुए मिलेंगे वाटर सोर्स के अराउंड। तो यहाँ पर है ओसिस। तो ओसिस ऐसी जगह होती है रेगिस्तान टाइप जगह पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। तो वहाँ पर इस जगह पर पानी है और यहाँ पर इस पानी के चारों तरफ यहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं और इस जगह पर पानी भरा रहता है, जैसे कि ये देख सकते हैं। ये ओसिस है। ओसिस क्या होता है, रेगिस्तान में जो जगह होती है वहाँ पर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारा पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है, तो ये ओसिस है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ डैश इज़ एन अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर रेन वाटर। तो रेन वाटर को स्टोर करने के लिए जो अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है उसको हम टंका कहते हैं। कैनाल का मतलब तो नहर होता है और नहर में खुलेआम पानी चलता है। डैश इज़ अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो डांस है, राजस्थान में जो डांस किया जाता है, मतलब वहाँ का जो फेमस डांस है फोक डांस, वो है कलबेलिया। डैश इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जो पिंक सिटी है वो जयपुर है। तो राजस्थान की सिटी तो जोधपुर भी है और जयपुर, दोनों ही राजस्थान की सिटीज़ हैं, पर जयपुर वहाँ पर जो सिटी है वो पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है, पीछे आते हैं, पेज टर्न करिए, तो हम यहाँ पर पाएंगे ये वाला इसका आंसर है। द थार डेजर्ट रिमेन हॉट एंड ड्राई
थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जो थार डेजर्ट है वो बना रहता है गर्म और सूखा, यानी कि गर्म जगह रहती है और वहाँ पर हमेशा जो है सूखा पड़ा रहता है, मतलब बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है पूरे पूरे साल। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं। तो ये पूरा जो है थार डेजर्ट का क्लाइमेट है, यानी कि क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और बाकी तो यहाँ पर है कि समर डेज़ में क्या होता है कि रातें बड़ी दिन जो होता है वो गर्म होता है और रात ठंडी होती है। विंटर्स में जो दिन होते हैं वो वार्म होते हैं और नाइट वेरी कोल्ड हो जाती है। जब गर्मियों में ही कूल है तो सर्दियों में वेरी कूल हो जाता है। तो ये थार डेजर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू विलेजेस इन द डेजर्ट रीजन ग्रो अप अराउंड ओसेस। तो जो विलेजेस हैं, वाई डू विलेजेस इन द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में जो गांव होते हैं वहाँ पर वो ओसिस के अराउंड क्यों वो वहाँ पर ग्रो करते हैं, मतलब रहते हैं। तो वो इसका रीज़न क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, द लैंड अराउंड एन ओसिस इज़ फर्टाइल। तो वहाँ पर जो विलेज के यानी कि जो डेजर्ट में जो लोग रहते हैं वो वहाँ पर इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ की जो लैंड होती है ओसिस के आसपास की वो बहुत फर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ होती है। पीपल ग्रो क्रॉप्स हियर, तो पीपल जो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो वहाँ पर अपनी फसल भी उगा सकते हैं। तो यहाँ से लेकर द लैंड से लेकर क्रॉप हियर तक इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ इंदिरा गांधी कैनाल इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। तो इंदिरा गांधी कैनाल यानी कि इंदिरा गांधी के नाम से एक नहर बनाई गई है तो उसको बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है वहाँ के लोगों के लिए? तो इंदिरा गांधी कैनाल में क्या किया गया है, एक नहर बनाई हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, वाटर से लेकर कॉटन तक। तो वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज, एक रिवर है यानी कि नदी है जिसका नाम है सतलुज, वहाँ से क्या किया जाता है, वाटर को ब्रॉट यानी कि ले जाया जाता है और डेजर्ट तक ले जाया जाता है। ब्रॉट टू द डेजर्ट, यानी कि पानी जो है सतलुज रिवर का वो लेके जाया जाता है डेजर्ट में इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू, मतलब उससे। तो फिर जब पानी जाता है वहाँ तो फिर फार्मर जो होते हैं फिर गेहूँ, मक्का, दाल वगैरह ये सब अपना उगा सकते हैं, मतलब क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर द बंजारास। तो बंजारास कौन होते हैं? बंजारे वो होते हैं जो ऐसे ही खाने की तलाश में घूमते रहते हैं, उनका कोई घर ठिकाना नहीं होता। तो यहाँ से लिखेंगे पीपल हु ट्रैवल। पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर एनिमल्स। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड, मतलब खाने की तलाश में, अपने लिए भी और अपने जानवरों के लिए भी। तो इन्हीं को हम बंजारास कहते हैं, दे आर कॉल्ड बंजारास। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स। तो राजस्थान में जो है थिक वॉल्स हमें क्यों देखने को मिलती हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर है, तो वहाँ पे जो वॉल्स होती है आर्थिक, द वॉल्स आर्थिक, तो वहाँ की जो दीवार होती हैं वो मोटी मोटी होती है, टू कीप द हीट आउट, जिससे कि गर्मी जो है वहाँ पर सन की जो गर्मी होती है, क्योंकि आसपास वैसे ही इलाका पूरा सूखा रहता है, पानी नहीं रहता है, वहाँ तो ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए जो हीट है यानी कि जो गर्मी है वो पूरा बाहर रहे, सो दैट द हाउस रिमेन कूल। तो गर्मी बिल्कुल बाहर रहे और घर जो है अंदर से ठंडा रहे, इसलिए दीवारें मोटी होती हैं। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वाई इज़ राइस नॉट ग्रोन इन दिस रीजन। तो कौन से वाले रीजन की बात करी जा रही है? तो इसी रीजन की बात करी जा रही है, थार डेजर्ट की बात करी जा रही है, मतलब कि डेजर्ट की बात की जा रही है कि कौन सा वाला रीज़न, डेजर्ट वाला रीज़न। तो डेजर्ट वाले रीज़न में हम लोग ये जो है चावल क्यों नहीं उगाते, चावल की फसल क्यों नहीं उगाते? क्योंकि चावल की फसल जो होती है वो पानी के अंदर ही उगाई जाती है। तो खेत को पहले पूरा पानी से भर दिया जाता है और फिर हम
चावल की फसल लगाते हैं। तो इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी बुक से और डिफरेंट बुक से कोई भी डिफरेंट चैप्टर पढ़ना है, समझना है, तो आप मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। एंड चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।